वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सी को आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सी के कुछ इनोवेटिव ऑपरेटर और ऑपरेटर के यूजेस के बारे में समझेंगे। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको किस तरह से यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशन करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया और मुझे लिखना है कि मुझे ये दिखाना है कि कोई बंदा है, वो अपनी एज डालता है और वो एज 25 से कम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। लेकिन इफ में जो ऑपरेटर लगेगा वो लेस देन, ग्रेटर देन, यानी रिलेशनल ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, किसी भी वैल्यू को किसी के साथ तुलना करने के लिए यूज होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे वो इसमें कंपैरिजन करता है। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया और ये देव सी में मैं कर रहा हूं। मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल मैं किसी भी नाम से ले सकता था, जरूरी नहीं है एज नाम से लिया जाए। आप इसको किसी भी नाम से ले सकते हैं, एज से ले सकते हैं, ए से ले सकते हैं, किसी भी नाम से ले सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू यूजर से असाइन करानी, तो एक मैसेज दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो किसी भी मैसेज को या किसी भी रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। प्लीज एंटर द एज। मैंने एक मैसेज दिया ताकि ये प्रोग्राम रन हो तो यूजर को पता चले कि वहां पे एज की डिमांड हो रही है, तो उसको एज डालनी है। फिर मैं इनपुट फंक्शन लूंगा जो यूजर से इनपुट कराएगा, स्कैन एफ, ठीक है, देन पर्सन डी, ठीक है, कॉमा एम पर्सन और एज। एंड देन आफ्टर मैंने इसमें सेमीकोलन लगा दिया ये लास्ट में, और मैंने कंडीशन लगाई इफ एज इज लेस देन 20, सिंगल कंडीशन, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट एफ यंग और सेमीकोलन। मैंने फिर से लिखा एल्स। एल्स यानी अदरवाइज, अन्यथा। देखिए यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर हो रही है, इफ एल्स की कंडीशन। इफ के साथ अगर हम पहली कंडीशन लगाते हैं तो इसकी निगेटिव कंडीशन हमें एल्स में नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि एल्स का मतलब ही होता है अदरवाइज, मतलब जो ये हो रहा है तो इसका अपोजिट एल्स में जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं होती। यानी एज इज ग्रेटर देन 20 एल्स में होगा, इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंट एफ और यहाँ पे हम जाएंगे ओल्ड, एंड देन आफ्टर, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं F9 से। उसने कहा पहले सेव कराइए, gf.c मैंने सेव कराया, फिर मैंने इसको कंपाइल किया F9 से। कंपाइलेशन कोई एरर नहीं आई, मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए मैसेज आया है प्लीज एंटर द एज, और अगर अब मैं यहाँ पे एज डालता हूँ, मैंने एज डाली इसमें 25 यानी 20 से ऊपर, और एंटर मारता हूँ तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आता है ओल्ड। और अगर मैं 25 से नीचे डालता हूँ, मैं फिर से कंपाइल कराता हूँ और इस बार मैं 12 डालता हूँ, एंटर मारता हूँ तो देखिए रिजल्ट आता है यंग। यानी मुद्दा इफ एल्स कंडीशन का भी है, और दूसरा ये कि ऑपरेटर ये ऑपरेशन कर रहा है। देखिए ऑपरेशन ये कर रहा है, लेस देन ऑपरेटर लगा हुआ है कि अगर एज 20 से कम हो। अगर मैं ये बोलता कि एज 20 से ज्यादा है तो यहाँ पे फिर ये कंडीशन ऐसी लगती कि अगर जिसकी एज 20 से ज्यादा हो वो ओल्ड हो, ये मैं पहले दिखाना चाहता, मतलब मैं यंग को बाद में दिखाना चाहता हूं और मैं ओल्ड को पहले शो करना चाहता हूं। तो मैं 20 से ज्यादा वाली कंडीशन ऊपर लगा सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि लेस देन ही ऊपर लगानी है। मैं एक यंग नीचे कर देता, ठीक है, ऐसे।
और अभी मैं इसको सेव कराता हूँ और इसके बाद इसको कंपाइल कराकर रन कराता हूँ। देखिए उसने फिर से एज मांगी। इस बार मैं 25 डालता हूँ तो फिर से ओल्ड मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन ऊपर नीचे कर दी है लेकिन कंडीशन है पहले की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कंडीशन दी है एज इज ग्रेटर देन 20 तो ओल्ड एंड अदरवाइज यंग। यानी अगर एज 20 से ज्यादा है तो ओल्ड आ जाए और अगर एज 20 से कम है तो यंग आ जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने केवल कंडीशन को ऊपर नीचे किया है। कंडीशन अभी भी वैसे ही लेस देन था, वहां मैंने ग्रेटर देन कर दिया। तो ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मैं आपको नोटपैड में ये ऑपरेटर्स बना के दिखाता हूँ और सबके नाम भी लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट के साथ आर ले जाता हूँ और यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है शो करने का। तो मैं देखो मैं दिखाता हूँ, ये है लेस देन, ठीक है, ये है लेस देन इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूँगा। ये लेस देन हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू, और ये हो गया इक्वल टू। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं इन सबको। ठीक है, इक्वल टू, और इन सबको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कुछ मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको बताए हैं। इसके बाद मैं इसके बाद आपको आगे बताता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर होता है दो चीजों की तुलना करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे अगर रिलेशनल ऑपरेटर की एक कंडीशन और दी जाए, मुझसे ये कहा जाता है कि एनी यूजर पुट द टू वैल्यूज, एनी यूजर पुट द टू वैल्यूज इफ फर्स्ट वैल्यू इज, मैं क्वेश्चन को लिख के देता हूं आपको ताकि आप दोबारा यूज कर सकें उसका। ठीक है, एनी क्वेश्चन है, एनी यूजर, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ जैसा कि एग्जाम में था वह one value is greater than in two वैल्यूज, दो वैल्यू में कोई एक ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दो वैल्यू में कोई एक वैल्यू बड़ी हो, ऐसे प्रूफ करो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए इसका मैं प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ कि दो वैल्यू में कोई एक वैल्यू बड़ी हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा और दो वैल्यू ले लूंगा ए और बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए कॉमा बी, और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके दोनों वैल्यू यूजर से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैसेज डालूंगा प्लीज एंटर द टू वैल्यूज, और स्कैन ऐप मैं यहाँ से %d लेता हूँ, %d लेता हूँ, और कॉमा M%
ए कॉमा एम पर्सन बी, मैंने दोनों वैल्यू ले ली। एंड देन आफ्टर मैं कंडीशन लगाऊंगा ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, और मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया प्रिंट एफ। अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं %d डाल करके ए का वैल्यू प्रिंट कराऊंगा कॉमा लगाकर ए ऐसे। और अगर मुझे मैसेज प्रिंट कराना है तो मैं पूरा मैसेज इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा। ठीक है, मैं दोनों ही बातें कर देता हूँ। पहले मैं वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ। एंड देन आफ्टर एल्स एंड प्रिंट एफ, और यहाँ पे %d कॉमा बी सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करा देता हूँ और F9 और F9 से कंपाइल होता है और F10 से ये रन होता है। उसने 2 वैल्यू मांगी, मैंने 6 दी, एंटर मारी और फिर मैंने 5 दी। देखिए रिजल्ट में जो है 6 आ गया, जो ग्रेटर था वो सामने आ गया। ठीक है, मैं इससे बाहर आता हूँ। इस बार मैं फिर से इसको रन कराता हूँ और इस बार फिर से मैं 2 वैल्यू देता हूँ। इस बार मैंने पहली वैल्यू 12 दी, ठीक है, एंटर मारा, और दूसरी वैल्यू मैंने 15 दे दी। अभी देखो फिर से 15 आई बाहर। क्यों? ग्रेटर ही क्यों बाहर आ रही है? क्योंकि कंडीशन ये है कि ए बड़ी है तो ए प्रिंट हो जाए, और अगर ए बड़ी नहीं है इस कंडीशन में बी बड़ी होगी तो बी प्रिंट हो जाए, यानी कुल मिलाकर उसने बड़ी वैल्यू प्रिंट कराई। तो अब अगर ए बड़ी डालते हैं तो ए बड़ी प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर आप बी बड़ी डालते हैं तो बड़ी प्रिंट होगी बी। लेकिन जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी वही निकल करके बाहर आएगा। इससे मतलब नहीं है, कल को ए की भी बड़ी हो सकती है और बी की भी बड़ी हो सकती है, दोनों में से किसी की भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें इफ में ए कंडीशन और एल्स में सेकंड कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो ये है। जैसे अब इसमें अगर मैसेज डालना है ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए, तो आप मैसेज भी डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मैसेज के साथ वैल्यू ले लेता हूँ। %d के साथ मैं डाला ए इज ग्रेटर देन बी कॉमा ए। और यहाँ b इज ग्रेटर देन ए, इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, और मैं ये मैसेज डाल देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे बड़ी हो रही है। इसको मैं सेव करा लूंगा, और सेव कराने के बाद जैसे ही मैं कंपाइल कराऊंगा और रन कराऊंगा तो उसने कहा प्लीज एंटर द 2 वैल्यू। मैंने पहली वैल्यू डाली 5 और दूसरी वैल्यू मैंने 3 डाली, यानी मैंने फर्स्ट वैल्यू को बड़ा रखा है। अब ऐसे में एंटर मारूंगा तो यहाँ मैसेज आएगा 5a इज ग्रेटर देन b, यानी 5a है दिस वन, वो b से बड़ी है। अच्छा, यहाँ मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे चाहता था, तो इसका मतलब साफ है कि हमें ये जो मैसेज है इसको आगे नहीं %d के आगे लगाना पड़ेगा, पीछे लगा दिया मैंने। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसमें डैश डालता हूँ, सेव कराता हूँ, और अगर मैं इसको रन कराऊंगा 20 बार। अब मैं वैल्यू डालता हूँ, मान लीजिए मैंने 12 डाल दी और सेकंड वैल्यू मैंने 15 डाल दी। मैंने इस बार बी को बड़ा रखा है, तो अगर मैं 15 डालूंगा 12 और 15, तो अभी देखिए बी आएगा निकल के, क्योंकि 15 बड़ी है। बी इज ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से और बी का वैल्यू प्रिंट हुआ, देखिए ये ए और वो बी इज ग्रेटर देन ए। यानी फाइनली अगर हम लोग देखें कि मैसेज भी आ रहा है अभी और वैल्यू भी आ रही, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आए होंगे। इसके और भी प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको एक प्रोग्राम एज अ टारगेट देता हूँ। और जैसे एक क्वेश्चन है इसका, एनी यूजर पुट द बेसिक सैलरी, यानी यूजर कोई बेसिक सैलरी देता है। एनी क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन, एनी यूजर पुट द बेसिक सैलरी if basic salary is less than 3,000, then TA is 5% of basic
and DA is 2% of basic, 2% of basic, 2% of basic. Find find the find the ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस का मतलब होता है बेसिक के साथ टीए डीए सब जोड़कर प्रिंट कराना, ग्रॉस सैलरी। और अदरवाइज मैं ब्रीफ करके पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अदरवाइज सैलरी इज ग्रेटर देन 3000 then TA is 50 rupees and DA is 120 rupees. Find the gross salary. तो ये पूरा एक प्रोग्राम है जिसको आप घर पे ट्राई करेंगे और अगले वीडियो में मैं इसका सलूशन आपको दूंगा। अगर आप बना लेते हैं तो आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैकेजिंग पेमेंट करनी अब सही आएगा।